जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज को भी प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे भी वांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है और मृत्यु पर विजय भी पा सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा का व्रत कैसे किया जाता है और इसका इतना महत्व ज़्यादा क्यों है, सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वैशाख मास की पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है, क्या करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, सभी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके, लाभ उठा सके और सभी के साथ परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। इस साल वैशाख मास की पूर्णिमा 16 मई को है। पूर्णिमा की तिथि को चंद्र पूजन करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को सभी हिंदू महीनों में श्रेष्ठ और उत्तम बताया है। वैशाख मास के दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज को भी प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे भी वांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। कैसे करें पूजा और कैसे यमदेव को प्रसन्न करें? ऐसे करें पूजा, यमदेव होंगे प्रसन्न। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इसको प्रसन्न करने के लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत जल से भरे हुए घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, छाता, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, चावल, नमक आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान दिए जाने पर अगले जन्म में इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। पूजा पाठ के बाद दी गई द्रव्य दक्षिणा से मन को शांति प्राप्त होती है और चिरकाल तक उसका प्रभाव भी बना रहता है। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ यमराज का भी दिव्य वरदान प्राप्त होता है और व्यक्ति को जागृत अमृत कलश की सहायता से मृत्यु पर विजय मिल जाती है। वैशाख पूर्णिमा का महत्व है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन एवं व्रत करने के साथ साथ भगवान विष्णु का भी पूजन करने का विधान है। भगवान विष्णु का पूजन कर भोग लगाए, पंचामृत अमृत करे। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन पिछले 1 महीने से चले आ रहे वैशाख स्नान और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण आहुति की जाती है। इस दिन नदियों और तालाबों में स्नान के बाद दान पुण्य किया जाता है। इस दिन के दान का विशेष ही महत्व होता है। धर्मराज के निमित्त जल से भरा कलश, पकवान, मिष्ठान आदि आज के दिन करना गोदान के समान देने वाला बताया जाता है। इस दिन शक्कर और तिल का दान देने से अनजाने में हुए पापों का विनाश हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चित्त और एकाग्र मन से धर्मराज की पूजा अर्चना करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को 2022 का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान किया जाता है जिससे पुण्य प्राप्त होता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा को सुबह ही चंद्र ग्रहण का समय है, लेकिन आप पूर्णिमा का स्नान दान कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा 16 मई को है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होगा। इस आधार पर 16 मई को प्रातःकाल से ही पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा की पूजा कैसे करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अपने स्नान वाले पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें और उसमें गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले।
अब इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर हल्दी से अभिषेक करें या उनका हल्दी से तिलक करें और उसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए इनकी हर पूजा में उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करने चाहिए। इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग अर्पित करें और उनके सम्मुख व्रत करने का संकल्प ले। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा को जल देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। जिन लोगों ने व्रत रखा है वह लोग चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद अपना व्रत खोले। इस प्रकार पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत रखने से क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उन पर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हिंदू धर्म में उल्लेख मिलता है कि पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी लोग पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से व्रत करते हैं और सभी परेशानियां उनकी दूर हो जाती है। कुंडली में मौजूद चंद्र दोष को दूर करने के लिए भी पूर्णिमा का दिन सबसे उत्तम माना जाता है व्रत करने के लिए। बैसाख पूर्णिमा का व्रत करने से अकाल मौत के भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन जातक के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन व्रत करता है उसे चंद्रमा विशेष लाभ प्रदान करते हैं। माना जाता है कि बैसाख की पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु ने अपने 9वें अवतार के रूप में जन्म लिया। भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनसे मिलने पहुँचे। इसी दौरान जब दोनों दोस्त बैठे तब कृष्ण ने सुदामा को सत्यविनायक व्रत की विधान बताया था। सुदामा ने इस व्रत को विधिवत किया और उनकी गरीबी नष्ट हो गई। इस दिन धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। कहते हैं कि सत्यविनायक व्रत से धर्मराज खुश होते हैं। माना जाता है कि धर्मराज मृत्यु के देवता है, इसलिए उन्हें प्रसन्न होने से अकाल मौत का डर कम होता है, टल जाता है। पूर्णिमा के दिन केले के पत्ते का मंडप सजाकर श्री भगवान का आह्वान पूजन करें। उसके बाद श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करें। इसका श्रवण परिवार के सभी सदस्य भी करें। ऐसा करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की कथा कहानी। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों का आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी और विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर श्वास संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उनकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उनकी सारी बात सुनकर कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हारा फल फलित नहीं होता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर बोली बहन पर क्रोध होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझे बच्चे की हत्या का दोष का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ था,
तो पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और सप्रस के कारण तो यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजा करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी करना। कथा सुनने वाले, व्रत करने वाले, सुनाने वाले सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सभी पर आप कृपा बनाए रखना, सभी की हर मनोकामना पूरी करना। पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी गंधक पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन जरूर कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि दान करने का विधि विधान है। पूर्णिमा का व्रत करने से हर मनोकामना पूरी होती है। बैसाख पूर्णिमा की आप सभी को हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे, हर दुख दर्द दूर करे, सभी तरह की इच्छा पूरी करे, यही भगवान से हम सदैव प्रार्थना करते हैं। यह थी बैसाख मास की पूर्णिमा का क्या महत्व है और व्रत कैसे करना चाहिए और व्रत दान करने से क्या फल मिलता है और व्रत करने की संपूर्ण जानकारी हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताई। और बैसाख मास की पूर्णिमा का व्रत किस दिन करना है, किस तारीख को है, सभी जानकारी आप सभी को बताई है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारी चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो मिलते हैं ऐसी ही और जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।